आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2022 की अनचार्टेड को। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो हम सुने। तो कहानी शुरू होती है सैम और नेथन ड्रेक से, जो कि एक ऑर्फनेज में रहते हैं और वो दोनों ही भाई होते हैं। यहाँ पर वो लोग एक म्यूजियम में आकर के एक मैप को चुराने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ पर गार्ड उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस से ऑर्फनेज में छोड़ देते हैं, जहाँ पर वो नन से उनकी शिकायत भी करते हैं। और इसके बाद यहाँ से सैम भाग रहा होता है। ड्रेक उसके साथ में जाना चाहता है पर सैम मना कर देता है और जाते जाते वो उसे एक लाइटर गिफ्ट करता है और साथ में एक रिंग भी देता है, जिसे कि आगे चल के ड्रेक हमेशा ही पहने रहेगा। और गेम में ये रिंग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। साथ ही में वो लाइटर भी इम्पोर्टेंट होता है जो कि उसे सामने दिया है। और अब सैम यहाँ से निकल जाता है और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर अब ड्रेक काफी बड़ा हो चुका है और वो एक बारटेंडर होता है। एक दिन जहाँ पर वो जॉब करता है वहाँ पर उससे मिलने के लिए विक्टर आता है। विक्टर उसे बताता है कि वो सैम को जानता है और वो और सैम पहले साथ में काम करते थे, पर यहाँ पर ड्रेक को इन चीजों में नहीं पड़ना था, तो वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। पर जाते जाते विक्टर ड्रेक की पॉकेट में अपना कार्ड छोड़ करके जाता है। तो फिर ड्रेक पहुंच जाता है विक्टर के घर में और वहां पर वो काफी सारी चीजों को देखता है कि तभी वहां पर विक्टर भी आ जाता है और ड्रेक को वहां पर वही मैप दिखता है जिसे सालों पहले सैम चुराने के लिए गया था। यहाँ पर अब विक्टर उसे बताता है कि वो सैम को जानता है और यहाँ पर वो मैप के थ्रू एक बहुत बड़े सोने को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ड्रेक उसे बोलता है कि ये बस एक कहानी है। तो विक्टर बोलते हैं कि ये सब कुछ सच है और अगर वो सोना ढूंढ लेगा तो वो आसानी से सैम तक भी पहुंच जाएगा। तो अब अपने भाई को ढूंढने के लिए ड्रेक विक्टर के साथ मिल जाता है और घर आकर वो सैम का सामान देखता है। यहाँ पर उसके पास बहुत सारे पोस्ट कार्ड्स थे जिनके ऊपर सैम ने उसे अलग अलग टाइप के मैसेज को लिख करके भेजा था और इन कार्ड्स को ड्रेक अपने पास में रख लेता है और फिर वो वापस से विक्टर के पास जाता है, जहाँ पर विक्टर उसे बोलता है कि उन्हें खजाने तक पहुँचने के लिए 2 क्रोफिक्स चाहिए और इनमें से एक ऑक्शन में बेचा जाने वाला है। तो उनका काम है वहाँ पर जाकर के उसे चुराना। तो वो लोग उसी ऑक्शन में चले जाते हैं। यहाँ पर ऑक्शन में एक दूसरा बहुत बड़ा ट्रेजर हंटर आता है जिसका नाम होता है मोनकाडा। मोनकाडा भी यहाँ पर इसी क्रॉस के लिए आया होता है, पर यहाँ पर मोनकाडा अमीर था तो यहाँ पर वो उस क्रॉस को खरीदने वाला था, पर ड्रेक को इसे चुराना था। तो वो पीछे जाता है और इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को बंद करने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि मोनकाडा का ही होता है और फिर वहाँ पर उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर विक्टर उसी ऑक्शन में बैठा होता है कि तभी ऊपर से लड़ते लड़ते ड्रेक नीचे गिरता है, जिसकी वजह से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। और अब जल्दी से विक्टर अपने ब्लेजर को उल्टा करके पहन लेता है, जहाँ पर उल्टी साइड में वो बिल्कुल स्टाफ की ड्रेस जैसा लग रहा होता है। और यहाँ पर वो स्टाफ के साथ मिलकर के उस ब्रीफ केस तक पहुँच जाता है जिसके अंदर उस क्रॉस को रखा गया था और वो क्रॉस को चुरा लेता है। इसके बाद जैसे तैसे वहाँ से ड्रेक भी भाग जाता है और ये दोनों ही कार में बैठ कर के निकल जाते हैं। अब विक्टर उसे एक डायरी देता है जिसके थ्रू ड्रेक पता लगाता है कि उन्हें एक ट्री टाइप के सिंबल के पास में पहुंचना है। तो वो यहाँ से बार्सिलोना चले जाते हैं। बार्सिलोना में वो क्लोई से मिलते हैं जो कि पहले से ही विक्टर को जानती है, पर यहाँ पर क्लोई उनका क्रॉस चुरा करके भागने की कोशिश करती है क्योंकि वो खुद भी उसी ट्रेजर के पीछे होती है। पर जैसे तैसे करके ड्रेक उसे भगा करके पकड़ लेता है और देखने में ये सीन काफी अच्छा लगता है। और अब क्लोई के पास भी एक और क्रॉस होता है और उन्हें 2 क्रॉस चाहिए थे, तो इन दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत होती है। तो ये लोग साथ में काम करने के लिए मान जाते हैं। और अब यहाँ से ये लोग एक चर्च के सामने पहुँचते हैं जहाँ पर वही ट्री वाला सिंबल बना होता है और सीन यहीं से शिफ्ट हो जाता है वापस से मोनकाडा की तरफ, जो कि अपने पिता से परेशान होता है क्योंकि उसके पिता, जो कि काफी ज्यादा संपत्ति के मालिक होते हैं, उन्हें अपने पैसे नहीं चाहिए थे क्योंकि उन पैसों के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों का खून बहाया होता है और उनकी यही सोच मोनकाडा को पसंद नहीं होती है और इसीलिए वो अपने ही पिता को मार देता है। इसके लिए वो ब्रैडॉक को हायर करता है और बाद में वो उसे ही कह देता है कि वो विक्टर को और ड्रेक को ढूंढे और कैसे भी करके वो क्रॉस को लेकर के आए। और यहाँ से अब पूरी मूवी में ब्रैडॉक विक्टर और ड्रेक के पीछे पड़ी रहती है।
दूसरी तरफ वो तीनों चर्च के अंदर जाते हैं और वहाँ पर ढूंढने लगते हैं कि उन्हें रास्ता कहाँ से मिलेगा। यहाँ पर विक्टर को जमीन के अंदर कुछ सिंबल मिलते हैं जिनकी हेल्प से वो एक जगह का पता करते हैं जो कि चर्च के नीचे अंडरग्राउंड बनी होती है। यहाँ पर जा करके उन्हें और सिंबल्स मिलते हैं जिसे घुमाने पर उन्हें 2 चाबियां डालने की जगह मिल जाती है और इसके बाद वो लोग दोनों ही क्रॉसेस को उसमें डाल करके घुमाते हैं। उनका पहला अंदाजा गलत निकलता है पर दूसरी बार में वो सही डायरेक्शन में कीज को घुमा लेते हैं और वहाँ पर एक रास्ता खुल जाता है। पर अब यहाँ से इन्हें डबल रास्तों पर जाना पड़ेगा। तो विक्टर यहाँ पर एक की को अपने पास रख लेता है और साथ में ड्रेक उसके फोन में अपने फोन का जीपीएस सेट कर देता है। तो विक्टर को हमेशा पता चलता रहेगा कि ड्रेक कहाँ पर है, क्योंकि विक्टर को ड्रेक के ऊपर भरोसा नहीं होता है और इसीलिए वो उसके ऊपर नजर रखना चाहता है। और इसके बाद विक्टर वहाँ से निकल जाता है और अब वो रोड के ऊपर उसी जगह पे जाने लगता है जहाँ पर ड्रेक और क्लोई रोड के नीचे से अंडरग्राउंड तरीके से जा रहे होते हैं। यहाँ पर अंडरग्राउंड वो लोग काफी सारी प्रॉब्लम को फेस करते हुए एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनका रास्ता एक क्लब के अंदर ओपन होता है। यहाँ पर क्लब में भी एक पेंटिंग बनी होती है जहाँ पर उन्हें एक और की लगाने की जगह मिलती है और यहाँ से वो लोग और भी ज्यादा नीचे चले जाते हैं। यहाँ अंदर आकर के उन्हें एक ऊपर निकलने की जगह मिलती है और वहाँ पर भी की को लगाना था। पर अब जब वो लोग अपनी चाबी को लगाते हैं तो वो जगह एक फाउंटेन के नीचे बनी होती है और फाउंटेन का पानी उस जगह पर भरना शुरू हो जाता है जहाँ पर वो लोग खड़े होते हैं। और अब यहाँ पर विक्टर को उनकी हेल्प करनी थी क्योंकि वो भी उसी फाउंटेन वाली जगह पर ही होता है जहाँ पर सामने बनी एक शॉप में वैसे ही एक जगह बनी होती है जहाँ पर चाबी लगाने की जगह होती है और वहीं पर दूसरी चाबी को सेट करने के बाद वो पानी रुकेगा। विक्टर उनकी हेल्प करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर ब्रैडॉक आ जाती है और विक्टर और उसके बीच में फाइट होती है और विक्टर उसे हरा देता है और चाबी को लगा देता है और जैसे तैसे रास्ता खुलता है और वो दोनों ही मतलब कि ड्रेक और क्लोई वहाँ से निकल आते हैं। वहाँ से निकल करके वे एक ऐसी जगह में पहुँचते हैं जहाँ पर उनकी एक चाबी काम में नहीं आती है। तो विक्टर रोड पर बने हुए एक सिंबल को देख करके बताता है कि वहाँ पर दोनों चाबियां लगाई जाएंगी। पहले तो विक्टर का मन नहीं होता है उन्हें चाबी देने का, पर अब कोई भी रास्ता नहीं था तो वो की को दे देता है और अब यहाँ पर ड्रेक दोनों ही कीज को अटैच करता है और उसके बाद वो इस रास्ते को भी खोल देता है। यहाँ पर अंदर जाकर के उन्हें बहुत बड़े बड़े पॉट मिलते हैं और उन्हें लगता है कि खजाना उन्हें मिल चुका है। पर अब जब क्लोई ऊपर चढ़ करके देखती है तो अंदर खजाना नहीं होता है और सिर्फ नमक ही नमक भरा होता है और थोड़ी ही देर में ये पॉट अपने आप ही टूट जाते हैं और उनके बीच में से एक मैप निकलता है और ये मैप खजाने का होता है। मतलब कि अभी तक तो वो लोग यही प्रूव कर रहे थे कि वो इस खजाने के लायक है और अब फाइनली उन्होंने प्रूव कर लिया है और उन्हें मैप मिल चुका है और अब यहाँ से वो खजाने तक पहुँच सकते हैं। पर अब यहाँ पर क्लोई उन्हें धोखा देती है और वो ड्रेक को गन पॉइंट पर ले लेती है। साथ ही में वो जाते जाते ड्रेक को विक्टर के अगेंस्ट भड़का देती है और उसके सिर के ऊपर गन मारती है जिसकी वजह से ड्रेक वहीं पर गिर जाता है और क्लोई वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद उसे ढूंढते ढूंढते वहां पर विक्टर आता है और अब ड्रेक को विक्टर के ऊपर गुस्सा आती है और वो सैम के बारे में उससे पूछता है। तब उसे पता चलता है कि सैम को तो ब्रैडॉक ने मार दिया है और विक्टर बस उसका यूज कर रहा था ताकि वो सोने तक पहुंच सके। ये सुन करके ड्रेक को बहुत गुस्सा आती है और वो वहीं से निकल जाता है। अब यहाँ पर होटल में जाकर के विक्टर उसे मनाने की कोशिश करता है तो ड्रेक एक आखिरी बार उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, पर इसके बाद उनके रास्ते अलग अलग हो जाएंगे और अब सीन शिफ्ट होता है क्लोई की तरफ जो कि यहाँ से मोनकाडा के पास चली जाती है। असल में मोनकाडा ने ही क्लोई को अपॉइंट किया था और वो शुरू से ही ड्रेक और विक्टर को धोखा दे रही थी। फाइनली चीटिंग करके मोनकाडा के पास वो मैप पहुंच चुका है जिसको लेकर के वो वर्दी भी नहीं है। पर अब इस मैप को लेकर के वो अपने प्लेन में चला जाता है जहां से उन्हें आगे जाना था। पर इसी प्लेन में चिप करके विक्टर और ड्रेक भी आ चुके होते हैं। यहाँ पर प्लेन के अंदर जब मोनकाडा बहुत ही ज्यादा खुश होता है तब ब्रैडॉक अचानक से उसे मार देती है
क्योंकि ब्रैडॉक का प्लान यहाँ पर होता है सारा खजाना अपने लिए ही रख लेने का। क्लोई ये देख करके वहाँ से भाग जाती है और अब ब्रैडॉक के आदमी क्लोई को ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर विक्टर और ड्रेक भी बाहर निकलते हैं और वो लोग उसी मैप तक पहुँच जाते हैं और विक्टर उसे अपने पास में रख लेता है और इसके बाद वो पैराशूट लेकर के वहाँ से निकल जाता है। ड्रेक के पास भी पूरा मौका था निकलने का, पर उसे सैम की मौत का गम होता है और इसीलिए वो ब्रैडॉक से फाइट करता है। पर इस फाइट में वो खुद ही कार्गोस के साथ प्लेन से नीचे गिर जाता है और अब वो कार्गोस से लटक रहा होता है। और ये सीन एग्जैक्टली गेम के ही जैसा है और ये मूवी के वन ऑफ द बेस्ट सीन में से एक है। यहाँ पर कार्गो में उड़ते उड़ते उसकी एक बहुत ही अच्छी फाइट होती है और तब तक क्लोई भी वहाँ पर एक कार के अंदर बैठ चुकी होती है और वो कार को स्टार्ट करती है। ड्रेक ऑलमोस्ट वापस से प्लेन के ऊपर आ चुका था, पर अब वो कार से लड़ जाता है और दोबारा से नीचे गिरने लगता है। यहाँ पर क्लोई उसे अपने पीछे आने के लिए बोलती है और वो कार से कूद जाती है। इसके बाद ड्रेक भी उसके पीछे कूद जाता है और वो दोनों ही कार्गो से लटक जाते हैं। हर कार्गो में एक पैराशूट भी लगा होता है, तो ड्रेक उस पैराशूट को खोल देता है और वो लोग जैसे तैसे बचते हुए पानी के अंदर गिर जाते हैं और ये सीन भी गेम के ही जैसा है। इसके बाद उन्हें पानी के किनारे एक बहुत ही अच्छा सा आइलैंड मिलता है जहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं, तो वो लोग यहाँ पर एक रूम को बुक करते हैं और फिर वापस से सभी क्लूज को इकट्ठा करने लगते हैं। यहाँ ड्रेक के पास वो सारे कार्ड होते हैं जो कि सैम ने उसे लिखे थे और उसे लगता है कि उन कार्ड में कोई मैसेज है, तो वो उन्हीं को पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि तब भी उसे लाइटर ध्यान में आता है और वो एक कार्ड को पीछे से जलाने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर एक मैसेज निकल करके आ जाता है जिसे पढ़ करके उसे समझ में आता है कि उस की के अंदर एक कंपास भी है और अब वो उसी कंपास की हेल्प से एक जगह का लोकेशन देख लेता है और अब उसे एग्जैक्टली पता चल चुका है कि खजाना कहाँ पर है। पर यहाँ पर उसे क्लोई के ऊपर शक होता है जो कि इस वक्त सो रही होती है, तो वो पेपर के ऊपर एक दूसरी लोकेशन लिख देता है और खुद भी सो जाता है। और जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि क्लोई भाग चुकी है। वैसे उसने जाते वक्त कार्ड के ऊपर सॉरी भी लिखा होता है, पर इसके बाद यहाँ से ड्रेक अपनी मंजिल के लिए बोट से निकल जाता है और ये सीन भी गेम के सीन के ही जैसा है। यहाँ पर वो पहुँचता है एक पानी के अंदर बनी हुई सुंदर सी जगह पे जहाँ पर उसके सामने दो बहुत पुराने शिप होते हैं और इन्हीं में से एक शिप के अंदर उसे बहुत सारा सोना भी मिलता है कि तभी वहाँ पर विक्टर भी आ जाता है क्योंकि वो पूरे टाइम ड्रेक को उसके फोन के जीपीएस से ट्रेस कर रहा था। विक्टर सारा सोना देख करके बहुत ज्यादा खुश रहता है और कहता है कि हमने कर दिखाया। तो यहाँ पर ड्रेक को गुस्सा आती है और वो कहता है कि ये सोना शुरू से ही विक्टर को चाहिए था, ड्रेक को नहीं। और अब यहाँ पर अपनी पुरानी गलती के लिए विक्टर उसे सॉरी भी बोलता है और ड्रेक भी उसे माफी कर रहा था कि तभी वो लोग देखते हैं कि बाहर से वहाँ पर ब्रैडॉक भी अपने लोगों के साथ आ रही थी क्योंकि वो भी उनका पीछा करते करते वहाँ पे पहुँच चुकी थी। तो वो लोग उसी शिप में एक जगह पे छिप जाते हैं और अब ब्रैडॉक यहाँ पे बड़े बड़े हेलीकॉप्टर से दोनों ही शिप को हवा में उठा लेती है। ड्रेक और विक्टर दोनों बाहर निकलते हैं और यहाँ पर उनकी फाइट शुरू हो जाती है ब्रैडॉक के लोगों से। वो लोग यहाँ पर लड़ते लड़ते एक शिप को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और विक्टर यहाँ पर ऊपर हेलीकॉप्टर में चला जाता है और वहाँ पर दोनों पायलट को पीट करके उनकी जगह ले लेता है। इसके बाद दोनों ही हेलीकॉप्टर्स में हवा में ही फाइटिंग होती है जिसमें दूसरा वाला हेलीकॉप्टर जिसके ऊपर ब्रैडॉक होती है वो टूट जाता है, पर मौका पाकर ब्रैडॉक वहां से कूद करके ड्रेक के शिप पर आ जाती है जहां पर इस वक्त शिप में सिर्फ ड्रेक और ब्रैडॉक होते हैं और विक्टर ऊपर हेलीकॉप्टर में होता है। यहाँ पर विक्टर के पास एक बहुत बड़ा सा बैग भी होता है जिसमें काफी सारा सोना होता है। अब ड्रेक यहाँ पर चेन खोल करके शिप को नीचे एक जगह पे फंसा देती है जिसकी वजह से अब हेलीकॉप्टर शिप को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकता है और विक्टर का वो बैग भी हेलीकॉप्टर से निकल करके बाहर लटक जाता है। यहाँ पर ड्रेक भी बच करके ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा था और अब यहाँ पर विक्टर के पास चॉइस होती है, या तो वो अपने बैग को उठा सकता है या तो फिर वो ड्रेक को बचा सकता है। तो वो अपने बैग को उठा करके ब्रैडॉक के ऊपर फेंक देता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और वो ड्रेक को पकड़ करके ऊपर खींच लेता है। अब उनका शिप भी टूट करके पानी में गिर जाता है, पर उनकी उम्मीदों का दिया बुझ जाता है और वो शिप पूरी तरह से डूब जाता है।
ब्रैडॉक भी उसे शिप के ही नीचे आ गई थी, पर यहाँ पर वो मरी है या फिर नहीं ये नहीं दिखाया जाता है। और अब यहाँ से ड्रेक और विक्टर ये दोनों ही हेलीकॉप्टर से निकल जाते हैं, जहाँ पर ड्रेक उसे दिखाता है कि उसने अपनी पैंट में काफी सारे सोने के टुकड़े रख लिए होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा तो नहीं होते हैं क्योंकि वो पूरा खजाना 5 बिलियन का था, पर फिर भी वो थोड़ा तो होता ही है। और अनचार्टेड का रियल खजाना वो नहीं था जो उन्हें शिप पे मिला। उनका रियल ट्रेजर उनकी फ्रेंडशिप थी, क्योंकि शुरू से वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और दोनों को ही एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं होता है। पर अब यहाँ पर मूवी के लास्ट तक दोनों की एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। और अब हम मूवी के एंड क्रेडिट सीन में देखते हैं कि सैम मरा नहीं होता है और वो जिंदा होता है, पर वो एक जेल जैसी जगह पे होता है और वो वहीं से ड्रेक को पोस्ट कार्ड लिख रहा था। इसके अलावा हम एक और पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं, जहाँ पर अब विक्टर की मूंछें आ चुकी है और ड्रेक ने अपनी गेम वाली टी शर्ट ही पहन करके रखी होती है, और ये उनके सीक्वल की तरफ इशारा होता है। और अब उनके सीक्वल में क्या होगा ये गेम के थ्रू गेस करना काफी आसान है। ड्रेक के पास अभी भी उसके रिंग है, जिसको गेम में उसने कंपास में उसे यूज करके एक खजाने के लोकेशन की पता लगाया था। साथ ही में उसका भाई भी जेल में है, तो वो जेल में भी जाएगा अपने भाई को छुड़ाने के लिए। और गेम में भी कुछ ऐसा ही होता है कि वो लोग जेल में भी जाते हैं, पर यहाँ पर वो लोग जेल में एक क्लू को ढूंढने के लिए जाते हैं। अब अगर किसी ने गेम के सारे पार्ट खेले हुए हैं तो उसे इस मूवी में कुछ भी बहुत ज्यादा नया देखने को नहीं मिला होगा, पर मैंने इसके सारे पार्ट्स के गेम नहीं खेले, तो पर्सनली मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।